हम दुआ करते हैं खुदावन। मैं नापसंदीदा को भी पसंद करना चाहता हूँ। क्या सचमुच? खैर, खुदा कहता है, क्या तुम सचमुच? और तुम्हारे बारे में मेरे लिए यह खुशामद खबर है। लुत्फ उठाए रोजमर्रा की जिंदगी का मैं खुशामदीद। आपका मुकद्दर किस पर मुन्नसर है? आपका मुस्तकबिल ज्यादातर उन फैसलों पर मुन्नसर होता है जो इस वक्त आप किया करते हैं। आपको पता है कि हर फैसला जो आप करते हैं वो बीज होता है जो आप बोते हैं, और मैं समझती हूँ कि हमें इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि हम दूसरे लोगों से कैसा सलूक करते हैं और दूसरों की जिंदगी में हम क्या क्या बीज बोते हैं। खुदा ने जो आपका मुकद्दर बनाया है उसका इन्हिसार आपके फैसलों पर पड़ता है। हम में से हर एक के लिए खुदा की मर्जी होती है, पर हमें सही फैसला करना चाहिए ताकि उसकी मर्जी पर हम खरे उतर पाए। मैं समझती हूँ कि हम जो दूसरों के लिए साफ दिल से करते हैं वो बहुत अहम होता है, और खुदा आपको आपकी तवक्को से ज्यादा नवाजेगा जब आप खुले दिल से दूसरों की मदद करेंगे ताकि वो खुशहाल हो पाए। बराए करम आज के पैगाम का लुत्फ उठाएं जो मैं अब देने वाली हूँ। मेरे ख्याल में बाज़ औकात हमें यह जानना चाहिए कि बहुत सी गलत चीजें जो हमारी जिंदगी में है उसकी वजह सिर्फ शैतान नहीं। आप में से कुछ लोग तो खुश हुए, है ना? ये शैतान की हरकत है, ये शैतान की हरकत है। अगर आप सचमुच सच्चाई जानना चाहते हैं तो मैं नहीं समझती कि शैतान को हमारी जिंदगी पर इतना इख्तियार है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि बाइबल कहती है कि वो हमारे पैरों तले है, इसलिए उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। हालेलुया। मैं नहीं जानती कि आप कहां तक पहुंचे हैं, पर जब मैं मुस्तकाम तौर पर राह खुदा पर चलने लगी तो रूहानी जंग और जदल की बहुत तालीम दी जाती थी। और जनाब मैं बताती हूं, मैं उन सेमिनार में शिरकत करती रही। मैंने सीखा कि दुआ के दौरान कैसे चीखूं, मैंने सीखा कैसे लानत भेजूं, मैंने सीखा कि कैसे जुड़ूं, और मैंने सीखा कि कैसे हारूं। मैंने सब कुछ आजमाया, फिर भी शैतान हावी रहा। आखिरकार मैंने संजीदगी से खुदा से पूछा कि गलती कहां है। तो देखो, तुम्हारा रवैया खराब है, तुम बड़बोली हो, तुम्हारा जहन हर वक्त खुराफात से भरा रहता है, तुम बागी हो, अपने शौहर के तईं तुम्हारा रवैया खराब है, तुम लोगों के साथ अच्छा सलूक नहीं करती हो, तुम बहुत ज्यादा प्यार से पेश नहीं आती हो। लेकिन मैं अपनी मिनिस्ट्री के परवान चढ़ने की दुआ कर रही थी। मैं तुझ पर लानत भेजती हूं शैतान। खुदावंद, मैं चाहती हूं मेरी मिनिस्ट्री तरक्की करे। हकीकत यह थी कि मेरी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा मकसद था, और मैं समझती हूं आप में से बहुत सौ का भी होगा। मैं चाहती हूं आप मुझे सुने। मुझे उम्मीद है कि मेरा पैगाम आपको पसंद आएगा, लेकिन इससे मुझ पर कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। आमीन। मुझे यकीन है कि आप में से कुछ लोग आज कुछ फैसला करेंगे जो आपका मुकद्दर बदल देगा, क्योंकि खुदा किसी और के इंतजार में नहीं है जो शुरू करे पर उसे खत्म ना करे। वो किसी ऐसे बड़े मुबल्लिग की तलाश में नहीं है जो दूसरों को बताए कि क्या करें और फिर घर में बंद के पीछे बेदीन जिंदगी जिए। तुम जियो। बहुत हो गया। बहुत से बुलाए जाते हैं, कुछ को चुना जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे नहीं जो जिम्मेदारी से वो करेंगे जो उन्हें करना चाहिए, ताकि खुदा के लिए तैयार हों और वो उन्हें उस तरह इस्तेमाल करे जिस तरह वो इस्तेमाल करना चाहता है, और ऐसा होकर रहेगा। आमीन। शुक्रिया, मैं अच्छी तबलीग कर रही हूं। अब मैं
1 मिनट के लिए आपसे पैसों की बात करना चाहूंगी। हम इसी पर टिके नहीं रहेंगे क्योंकि मुझे और भी बहुत कुछ कहना है। पैसा खराब नहीं है, लेकिन पैसों से प्यार खराब है। आप कहेंगे मेरा ऐसा कोई मसला नहीं है, मैं पैसों से प्यार नहीं करता। तो जो खुदा आपको देने के लिए कहता है वो देने में आप कितने अच्छे हैं। अभी भी आपके पास ऐसी कितनी चीजें हैं जो खुदा ने अरसा पहले आपको किसी और को देने के लिए कही थी। मैं आपको सच्चाई बताती हूं, वो लोग जो बहुत सारे पैसों के लिए दुआ करते हैं तो पहले वो अपने दिल में पैसों के लिए एक एहतराम खौफ पैदा करें, क्योंकि पैसा आपकी जिंदगी में वो कर सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। 1 मिनट के लिए लूका 12 देखिए। लूका 12:15। और यीशु ने उनसे कहा, खबरदार, हमारे पास यहां फिर सोचने का मकाम है। खबरदार रख, अपने आप को हर किस्म की लालच से बचाए रख। इसका मतलब वो चाहना जो दूसरे लोगों के पास है। मालो ज़र्क, गैर मुनासिब तमन्ना और मजीद पाने की लालच, क्योंकि किसी की जिंदगी उसके माल की कसरत जो जरूरत से ज्यादा हो पर मौकूफ नहीं। पर वो एक शख्स का किस्सा सुनाते हैं जो मैंने कल आपको सुनाया था। मेरे ख्याल में ये आदमी बाइबल का सबसे बेकार आदमी है। ये वो आदमी है जिसके पास पहले से इतना कुछ है कि वो समझ नहीं पाता कि उसका क्या करे, और फिर भी उसके पास दौलत आते ही रहती थी। उसके पास पहले से ही बहुत कुछ था, और जब नई फसल आई तो उसके पास उसे रखने के लिए जगह भी नहीं बची थी। इसलिए उसने खुद से मीटिंग की। गलती नंबर 1, उसने खुद से पूछा कि वो क्या सोचता है कि इस नई फसल का अब क्या करना चाहिए, उसे कहां रखना चाहिए। तो उसने अपने आप को जवाब दिया, ओ मुझे पता है मैं क्या करूंगा। मैं अपना गोदाम तोड़कर नया बड़ा गोदाम बनाऊंगा और तमाम फसल का जखीरा करूंगा, और फिर आराम से बैठकर कहूंगा, खाओ पियो और ऐश करो और पुरसुकून जिंदगी जियो। इसके अलावा जिंदगी में है क्या। ये कहकर उसने जैसे ये भी कह दिया, और उन लोगों की फिक्र बिल्कुल ना करो जो जगह जगह पर परेशान हाल हैं, जो तरस रहे हैं, जो दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। हम इतना खर्चा करके ऑस्ट्रेलिया से हिलसोंग टीम के कुछ लोगों को यहां बुलाते हैं, और वो उनका अच्छा दिल, ये उनकी असली वजह है। मैं और डार्लिन आज खाने पर साथ थे, और वो बहुत सारे बैरूनी मुमालिक में जाती रहती है, जैसे कि मैं। वो यतीमों के साथ बैठी थी और उसने कहा, साहब मैं बर्बाद हो गई, मुझे दुखी लोगों के साथ रहना पड़ता है। मैं गाना चाहती हूं, तबलीग करना चाहती हूं और अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी को पूरा करना चाहती हूं, लेकिन मुझे वहां जाना पड़ता है जहां लोग बहुत दुखी रहते हैं। इस किस्म के लोग मुझे पसंद हैं। पैसा कमाने के लिए मुबल्लिग बनना आसान है, लेकिन मैं आपसे कहती हूं, अगर आप सही मानों में खिदमत करना चाहते हैं तो आप दुखी लोगों की मदद करेंगे। अब मैं चाहती हूं कि जो मैं कहने वाली हूं उसे गौर से सुने। आपको यह पक्के इरादे से करना होगा, क्योंकि जाहिर है आपका जिस्म इससे खुश ना होगा। मैं इरादतन देती हूं, मैं ऐसा महसूस होने का इंतजार नहीं करती, मैं इरादतन करती हूं। इरादे के साथ साल में 1 या 2 बार मैं कहीं जाकर तबलीग करती हूं और किसी के लिए इजलास करती हूं, और इससे जो कुछ मिलता है वो उन्हें मैं दे देती हूं। आपको पता है, क्योंकि मैं ये सोचकर कुछ नहीं करती कि वो करने से मुझे क्या मिलेगा। मैं समझती हूं कि आलशी ने उस शख्स से पैसे लेने से इनकार कर दिया। कभी कभी मैं किसी के लिए इजलास करती हूं जबकि वो समझते हैं कि मैं आखिरी शख्स होंगी जो आकर उनके लिए इजलास करूंगी, और इससे उन्हें फैज़ पहुंचता है, जैसे कि वाह। मैं ये मकसद से करती हूं, मैं इसलिए नहीं करती कि ऐसा महसूस करती हूं मुझे ऐसा करना है इसलिए नहीं करती। ऐसा भी नहीं कि मेरा जिस्म एहतजाज नहीं करता, लेकिन मैं इरादतन करती हूं। आपको पता है क्यों? क्योंकि लालच से मैं घबराती हूं, और बेहतर है कि आप भी घबराएं, क्योंकि बाइबल कहती है कि लालच उसकी जिंदगी तबाह करती है जो उसे अपना लेता है। जब आप लालच में पड़ते हैं तो वो आपकी जिंदगी बर्बाद करती है। आपके पास पैसा होगा पर खुशी नहीं होगी। सिर्फ एक ही चीज से आप खुशी पा सकते हैं, और वो है किसी और की तकलीफ में उसकी मदद करके उसकी जिंदगी को बेहतर बनाना, किसी और के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरना।
मैं जानती हूँ कुछ लोग सोचते हैं आप शायद वर्शिप लीडर हैं और आप सोचते हैं ओह काश मैं डार्लिन जैसी बन जाऊं। या हो सकता है कि आप में से कुछ खवातीन तबलीग करना चाहें और सोचे ओह मेरे पास भी जॉयस की तरह मिनिस्ट्री हो। क्या मैं आपसे एक बात कहूं, मुझे पता है डार्लिन भी यहां ऊपर आकर यही कहेंगे, ये आपको खुश नहीं रखेगा, इससे आप खुश नहीं रह पाएंगी, बल्कि सच पूछिए तो इससे आप मर जाएंगी। ये आपसे आपका सब कुछ छीन लेगा और आपको खोखला बनाकर रख देगा। अगर आप जो कर रही हैं वो सही मकसद के लिए नहीं कर रही हैं और दीन और दुखी लोगों की मदद और उनकी जिंदगी बेहतर नहीं बना रही हैं। ये मत समझिए कि जहां पैसों की बात आएगी आपका इम्तिहान नहीं लिया जाएगा। हकीकतन मैं आपको उन सहीफों का हवाला दे सकती हूं जिसमें कहा गया है कि खुदा हमें परखेगा। कुछ लोग सोचेंगे कि ये मेरे लिए नहीं है क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं। आप आने की उम्मीद करते हैं, इसलिए जब भी आए तो मैं चाहती हूं आप अच्छा रवैया रखें। आपके पास जो भी हो अच्छा रवैया रखिए, क्योंकि यही तरीका है जिससे आप कुछ और पा सकेंगे। आमीन। आपको खुदा की फर्माबरदारी करना शुरू करना है, देने के लिए चाहे आप जिस हाल में हो। मुझे याद है मैंने बिस्तर पर से अपनी चादर निकाल कर दे दी क्योंकि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। मुझे याद है मैंने अपनी दीवार पर टंगी तस्वीर निकाल कर दे दी क्योंकि पैसे नहीं थे। आप जिस हाल में हैं वहां से शुरू करें। आप वहां पहुंचेंगे जहां पहुंचना चाहते हैं, लेकिन हर मकाम पर आपको परखा जाएगा। खुदा आपसे वो काम करने को कहेगा जो आप नहीं करना चाहते। वो ऐसी चीजों को आपसे देने के लिए कहेगा जो आप देना नहीं चाहते। वो आपसे उन चीजों को किनारा कश होने को कहेगा जिन किनारा कशी आप नहीं चाहते होंगे। वो आपको ऐसी जगह रहने को कहेगा जहां आप रहना नहीं चाहते। वो आपसे उन लोगों का साथ छोड़ने को मना करेगा जिनसे आपको चिढ़ है। वो ऐसे लोगों को आपके साथ जोड़ेगा जिनकी शख्सियत से आप बहुत ज्यादा बेजार होते रहेंगे। दुनिया की तमाम शख्सियतों में से वो शख्सियत जो आपको दीवाना करती हो और आप इनसे भाग भी नहीं पाएंगे क्योंकि अगले ही मोड़ पर आपको दो और ऐसे मिल जाएंगे। ओ हम दुआ करते हैं खुदावन, मैं नापसंदीदा को पसंद करना चाहता हूं। क्या सचमुच? खैर खुदा कहता है क्या तुम सचमुच? ओ वाह, तुम्हारे बारे में मेरे लिए यह खुशामद खबर है। मार्कुस 10:21। ये वो अमीर नौजवान हकीम है जो यीशु के पास आया और कहा अबदी जिंदगी पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने उसे चंद एक हुक्म दिया और उसने कहा ओ ये तो मैं कर चुका हूं। फिर यीशु ने उसे देखा, मुझे ये पसंद है। यीशु ने उस पर नजर की और उन्हें उस पर प्यार आया और उसे कहा एक बात की, तुझ में कमी है, जा जो कुछ तेरा है बेचकर गरीबों को दे दो। मैं समझती हूं जो कोई भी ये सहीफा पढ़ता है उसका कलेजा मुंह को आ जाता है, खासकर आपके पास अगर कुछ हो। ओह, मतलब मुझे सब कुछ देना पड़ेगा? तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो गमगीन, उदास और अफसोस करता हुआ चला गया क्योंकि वो बड़ा मालदार था। मुझे ये पसंद है, मुझे ये बहुत ही पसंद है। उसने बहुत कुछ जमा कर रखा था। हमें नहर बनना है, तालाब नहीं। हम जखीरे वाले गोदाम नहीं हैं, हम नहर हैं। हम तालाब नहीं हैं। आपको इस किस्म का शख्स बनना है कि जब भी आप किसी के करीब आए तो वक्त से पहले ही आपकी जबान पर यह दुआ हो, खुदावंद मुझे बताइए कि मैं किस तरह किसी के काम आ सकता हूं। मुझे बताइए कि मैं किस तरह किसी की मदद कर सकता हूं। हम खुद का ज्यादा सोचते हैं। तो मैं आज सुबह चर्च जाकर खुद के लिए दुआ करूंगा। जी जनाब, मुबल्लिग ब्राउन में रहमत पाने आया हूं। मुझे नहीं पता कि इस मुबल्ली को क्या हो सकता है। मुझे लगता नहीं कि मुझे फैज हासिल हुआ है, क्योंकि जब आप रहमतों से भर जाते हैं तो अगर आप उसे देना शुरू ना करें तो उससे मजीद की गुंजाइश नहीं होती। बहुत से लोग उनके चर्च से नाराज हो जाते हैं क्योंकि वो सिर्फ पाने के लिए जाते हैं और कलाम का बोझ इतना उठा लेते हैं कि चल नहीं पाते। उनके पास हर चीज सुर्खी लगाई होती है और उनकी बाइबल रंगीन किताब नजर आने लगती है। वो इनमें से किसी पर अमल नहीं करते
पर उनकी बाइबल देखेंगे तो सुर्खियों से भरी होगी, वो 4 रंगों में अंडरलाइन होगी, सितारे और निशानी, और वो बड़ा रूहानी महसूस करते हैं जब मुल्ले करता है कि फला फला सफा, और वो उसे खोलते हैं और चाहते हैं बगल में बैठा शख्स देखे कि उस पर सुर्खी है। मुझे याद है इस तरह महसूस करना। ओहो हो, वाह वाह। क्या आप समझते हैं कि खुदा को परवाह है कि हमारी बाइबल कितनी रंगीन है? क्या आप समझते हैं कि बाइबल में सुर्खियां लगाने से आप रूहानी हो जाते हैं? क्या आपको लगता है कि ये सब करना आपके मसीह होने का सबूत है? क्या आप अमल कर रहे हैं? वो बहुत मालदार था। आयत 23 में लिखा है, और फिर यीशु ने चारों तरफ नजर करके अपने शागिर्दों से कहा कि दौलतमंदों का जो अपना जखीरा करते हैं, खुदा की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है। यह नहीं कहा कि दौलत होना मसला है। कहा गया है कि अगर तुम्हारे पास है तो तुम उसे जमा करके रखो, तो तुम्हारे लिए जन्नत में दाखिल होना मुश्किल होगा। और शागिर्द हैरान, हक्का बक्का और परेशान उठे। उन्हें भी यह पैगाम पसंद नहीं आया, क्योंकि वो भी हमारी तरह थे। हमें माल चाहिए। यीशु ने फिर जवाब में कहा, बच्चों, जो लोग मालो जर पर भरोसा करते हैं और अपनी हिफाजत का जामिन समझते हैं, उनके लिए जन्नत में जाना कितना मुश्किल होता है। ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। सुई का नाका यरूशलेम में दरवाजा था और उसमें से ऊंट का गुजरना। मजे की बात यह है कि इसके लिए उसे घुटनों पर झुकना पड़ेगा, और इसी तरह मालदार लोग जन्नत में दाखिल हो पाएंगे। क्योंकि पैसे में काबिज होने की कुव्वत होती है। तो सिस्टर जॉयस, अगर मेरे पास $10 लाख हो तो यकीनन मैं आपको दे दूंगा। नहीं देंगे, क्योंकि आप $10 नहीं दे सकते, तो वो क्या देंगे? खैर, हां, जब अमीर बन जाऊंगा तो दे दूंगा। खुदावंद रहम कर। मुझे याद है खुदा के साथ मेरे शुरू के दिनों में मैं इसे ताउम्र फरामोश नहीं कर सकते। खुदा ने मुझे कहा कि मैं किसी को $10 दूं। यह मेरे उश्र से बहुत ज्यादा था और यह मेरे लिए बड़ी रकम थी, क्योंकि $10 की उस वक्त मेरे लिए बड़ी अहमियत थी। 3 हफ्तों तक मैंने यही दुआ की कि खुदावंद, अगर ये वाकई आप हैं तो क्या आपने कभी ऐसा किया है? खुदावंद, अगर सचमुच ये आप हैं, मैं फर्मा बरदारी करूंगी खुदा, लेकिन मैं जानना चाहती हूं कि ये सचमुच आप हैं। मुझे पता है उस वक्त मैं अपनी कार में कहां थी, मुझे पता है मैं अपने शहर में किस जगह थी, हाईवे के चौराहे पर थी, और खुदावंद ने कहा, तुझे पता है जॉयस, अगर ये सचमुच मैं नहीं हूं तो भी मैं तुझसे नाराज नहीं होऊंगा। अगर तुम किसी की मदद नहीं करोगी, मैं तुमसे नाराज नहीं होऊंगा। हम क्यों इस चक्कर में पड़ते हैं कि क्या ये सचमुच आप है? क्योंकि हम सोचते हैं कि वो नहीं है, क्योंकि हमारा एक हिस्सा इसे रखना चाहता है। हम सब में ये हिस्सा होता है। हम रूह, जान और जिस्म है, जिस्मानी दिमाग, रूहानी दिमाग। ये कोई मसला नहीं है कि आपके अंदरून में ये जंग चलती रहती है। सवाल ये है कि आखिर जीत किसकी होती है? मसला ये है कि इस जंग में आखिर कौन जीतेगा। अगर आप इस मालदार हाकिम की पूरी कहानी पढ़ेंगे, और जिसका यह हिस्सा बहुत जरूरी है, आयत 26, वो हैरान हुए और हक्का बक्का रहकर एक दूसरे और उससे पूछने लगे कि फिर कौन खुदा की बादशाही में दाखिल होगा। फिर यीशु ने जवाब दिया, आदमियों से यह नामुमकिन है, पर खुदा सब कुछ कह सकता है। और पतरस उससे कहने लगा, हमने तेरे लिए सब कुछ हमेशा के लिए छोड़ दिया और तेरे शागिर्द बन गए और तेरे साथ हो लिया। मुझे आयत 29 पसंद है।
और यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने घर या भाइयों या बहनों या माँ या बाप या बच्चों या खेतों में किसी को मेरी खातिर छोड़ दिया हो और अब इस जमाने में 100 गुना ना पाए। घर, भाई बहनें, माए, बच्चे और खेत, मगर जुल्म के साथ। जुल्म के साथ क्यों? क्योंकि मुझे कुछ कहने दीजिए, मैं बहुत ही अहम बात कहना चाहती हूं। जब आखिर में आपको बख्शा जाएगा तो लोग हसद करेंगे। वो सब वो पाना चाहेंगे जो आपके पास है, पर वो करना नहीं चाहेंगे जो ये सब पाने के लिए आपने किया। मैंने आखिरकार ये जान लिया है कि जब लोग मुझसे खफा होते हैं क्योंकि मेरे पास कुछ है, तो हकीकतन उन्हें मुझसे तकलीफ नहीं होती, बल्कि जो मेरे पास है। और उनके पास नहीं, उन्हें जलन होती है। उस नौजवान हाकिम का यह सब इम्तिहान था। क्या हुआ होता? उसने क्या खोया? उसने अपने मुकद्दर को तब्दील करने वाला फैसला किया और सब कुछ अपने पास ही रखने का इरादा करके चला गया। लेकिन क्या होता अगर उसने सब कुछ कुर्बान कर दिया होता? बहुत अरसे तक वो उससे महरूम नहीं रहता। और मैं वादे के साथ कहती हूं कि उसने जो कुछ कुर्बान किया होता उससे कहीं ज्यादा उसे दोबारा मिल गया होता, क्योंकि ये सिर्फ तो इम्तिहान था। यही सारा माजरा था, ये सिर्फ इम्तिहान था। मेरे पास आज वक्त नहीं है कि यहां खड़े रहकर आपको मैं ये बताऊं कि खुदा ने कितनी बार मुझसे वो देने के लिए कहा जो मैं अपने लिए रखना चाहती थी, वो जो मेरे लिए अहम था, वो जो मुझे पसंद था, वो जिसके लिए मैंने पैसे जमा किए थे। मैं दूं ना दूं के चक्कर में रहती, लेकिन फिर आखिर खुदा की जीत होती है। क्या यही सबब नहीं है कि मैं आज आपके सामने यहाँ खड़ी हूँ? बिल्कुल 100%, क्योंकि ये बात चीजों की नहीं है, ये बात है आपके दिल की। खुदा हमारा इम्तिहान लेता है कि आया हम उसकी बात मानेंगे और वो करेंगे जो करने के लिए कह रहे हैं, या कि फिर चीजें, रुतबा और हुकूमत हमारे लिए खुदा की मर्जी से कहीं ज्यादा अहमियत रखती है। मैं आज आपको यह सलाह देना चाहूंगी कि छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखें, क्योंकि छोटी बातें खुदा के लिए बहुत ही अहम होती हैं और वो आपकी तकदीर पर असर कर सकती हैं। आज हम आपको पेश कर रहे हैं मेरी पहली कहानी की किताब द पेनी। ये बहुत ही अच्छी कहानी है जो मैं समझती हूँ कि आपको फैज जरूर पहुंचाएगी। ये आपकी मदद करेगी खुदा के हाथों को देखने में, जो आपकी जिंदगी में छोटी चीजों के लिए भी काम कर रहा है, और ये आपको उम्मीद बंधाएगी चाहे आपकी सूरत हाल जो भी हो। हम आपको एक मुफ्त तोहफा भी देना चाहते हैं। हम लोगों को फैज पहुंचाना पसंद करते हैं। ये DVD है बाउनवान डेस्टिनी ऑल्टरिंग डिसीजंस। ये सारी मालूमात हासिल करें और इस पेशकश का फायदा इसी वक्त उठाएं। और अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं आज जिस्मानी शिफा के लिए दुआ करूंगी। मेरे ख्याल में बहुत से लोग बीमार हैं, उनको मर्ज है, और हो सकता है उन्हें एक बार फिर याद करना चाहिए कि यीशु उनके शिफा बख्शने वाले हैं। तो मैं आज आपको ये याद दिलाऊंगी और मैं उनके लिए दुआ करूंगी। तो मेरे साथ बने रहिए। बाइबल में साफ साफ कहा गया है कि जब यीशु ने कुर्बानी दी तो उन्होंने हमारे सारे गुनाह ले लिए और बीमारियां और तमाम मर्ज भी। और मेरे ख्याल में जिस तरह हम खुदा के पास जाकर अपने गुनाहों की माफी मांग सकते हैं, वैसे ही हम उसके पास जाकर जिस्मानी शिफा भी मांग सकते हैं। इसलिए मैं आज आपके लिए दुआ करूंगी, क्योंकि जिस तरीके से हम खुदा की मर्जी को हासिल कर सकते हैं वो है दुआएं और मांगने का तरीका। आपके पास है नहीं क्योंकि आपने मांगा नहीं। इसलिए अगर आप जिस्मानी तौर पर मर्ज में मुब्तला हैं, अगर आपको कोई बीमारी है, और यहाँ तक कि अगर आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो मैं आज आपके लिए दुआ करना चाहूंगी और उम्मीद करूंगी कि आप रूहानी तौर पर सेहतयाब हों। खुदावंद, हम आपके पास यीशु का नाम लेकर आए हैं। मैं इस वक्त उन तमाम लोगों के लिए दुआ कर रही हूँ जो टीवी पर देख रहे हैं और बीमार हैं, उन्हें कोई मर्ज है और जो अच्छा महसूस नहीं करते हैं। और खुदावंद, हम आपका शुक्र बजा लाते हैं कि आपने हमारी शिफा का जरिया बनाया और आप चाहते हैं कि हम अच्छा महसूस करें। आपका कलाम कहता है, प्यारों में दूसरी चीजों की बनिस्बत चाहूंगा कि तुम तरक्की करो और अच्छी सेहत पाओ और तुम्हें रूहानी तरक्की मिले। इसलिए मैं आज लोगों के लिए दुआ कर रही हूँ और मैं ये कहती हूँ कि यीशु के सदके में आपको शिफा मिलेगी। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि इस वक्त भी दर्द उनके जिस्म में कम हो रहा है और आपकी शिफा की कुदरत उनमें काम कर रही है और बीमारी और मर्ज गायब हो रहा है। मेरा ईमान है कि एक तरीके से आप इस दुआ को असरदार बनाने में मदद कर सकते हैं।
और अपनी जिस्मानी तकलीफ को कम होता महसूस कर सकते हैं और बेहतर से बेहतर महसूस कर सकते हैं, और वो है ये कहना कि खुदा की कुव्वत शिफा इस वक्त मुझ में काम कर रही है और रोज बरोज मैं हर तरह से बेहतर महसूस कर रहा हूँ। आप पर खुदा की रहमत हो और हमें अपनी शहादतें जरूर लिख भेजिए, क्योंकि मेरा ईमान है कि आप जरूर बेहतर महसूस करेंगे। जॉयस मायर मिनिस्ट्री आपकी उम्मीदों से ज्यादा है। आपके लिए आप सबका यहाँ आने के लिए शुक्रिया, और शुक्रिया उन दोस्तों और वालिदैन का जिन्होंने इसे दुनिया भर में फैलाया। हम सब भूखे को खाना खिलाते हैं, गरीब को कपड़ा देते हैं और इस तरह मुल्क की खिदमत करते हैं। आप joycemeyer.org पर विजिट करें और अपनी इल्तिजाई इबादत हमारे साथ बांटें। देखिए जॉयस के अजीम बयान और हमारे साथ शामिल हो जाइए यीशु की मोहब्बत भरी दुनिया में।